नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमेशा से मेरा ये प्रयास रहता है कि हम छोटे पशुपालक के लिए कुछ न कुछ नया लेते आएँ और जिससे हमारे छोटे पशुपालक लाभान्वित होते रहे, उनको लाभ मिलता रहे, उनको हमसे बेनिफिट मिलता रहे, उनको कुछ न कुछ फ़ायदा होता रहे। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है यूपी की माँ डेयरी से सुधीर जी ने छोटे किसानों के लिए साइलेज कैसे बनाएंगे, इस पर काफ़ी व्यापक रूप से उन्होंने चर्चा की है और काफ़ी अच्छे से समझाया कि एक छोटे पशुपालक अगर चाहें तो वो साइलेज अपने घर पर बना सकता है। किस तरीके से बना सकता है वो पूरी की पूरी विधि इन्होंने इस वीडियो में बता रखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और जानकारी अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनो तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सुधीर सर से बात करेंगे और जानकारी लेंगे। अभी के दौर में मार्केट में जो है साइलेज कम से कम 8 रुपये 9 रुपये तक चला जाता है, 7 रुपये भी मिलता है, लेकिन आप चाहे तो इसे 2 रुपये 3 रुपये केजी तक अपने घर पे बना सकते हैं, जिससे कि आपका फीडिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। तो आइए हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेते हैं। फिर से स्वागत है सर हमारा चैनल पर। आप अपना एक बार फिर से परिचय बता दीजिएगा सर। मैं सुधीर कुमार हूँ। माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी में फार्म है हमारा, 150 पशुओं का लगभग। तो मैं अपने दर्शकों के लिए सर, आपके पास तो इतना अनुभव है, एक एक जानकारी मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे चाहता हूं। तो आज के जो वीडियो में मैं आपसे सीखने वाला हूं या सिखाने वाला अपने दर्शकों को, अगर 5 गाय का किसी का डेयरी है जी, तो साइलेज बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है हमारे समझ से। बिल्कुल। तो कैसे वो साइलेज बनाएगा और क्या क्या कॉस्टिंग उसको आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर समझाएंगे सर। देखें प्रिंस जी, क्या है ना कि हम लोग का जो यूपी और बिहार का जो ये हम जिस जगह पे हैं, समझ ले इसको कह सकते हैं आपकी मक्के की बेल्ट है, चारों तरफ मक्के की खेती होती है। और मुझे ताज्जुब होता है कि हम लोगों के यहाँ अभी साइलेज का प्रचलन जस्ट शुरू हो रहा है, समझ लीजिए। और हम लोग 8-8 9-9 रुपए में साइलेज खरीदते, हमारे यहाँ पहुँचता दिखाई देता है बहुत तेरे जगहों पे। तो उसी में मुझे ये समझ में आता है कि चारों तरफ मक्का है, छोटा से छोटा किसान बिना किसी संकोच के थोड़ी सी जगह में, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आप केवल जमीन पर रख के भी, और अगर एक आध साइड की दीवार ले लीजिए और ऐसे दबा के और प्रेस करके उसको बना लीजिए, बन जाता है। और उसकी कॉस्टिंग की बात करिए, अगर आप अपनी खेती करके बनाते हैं मान लीजिए, तो 2, सवा 2, 2.5 रुपए तक आपका साइलेज बन जाएगा। और खेत की बात करिए, अगर मान लिया 5 पशु की बात कर रहे हैं तो 5 पशु में मान के चलें कि आपको मतलब जैसे मैं जोड़ सकता हूँ कि आप मान के चलिए कि देखिए, कैलकुलेशन नहीं होता कि 10 किलो खिलाएंगे 20 किलो खिलाएंगे, मैं एवरेज पकड़ लूँ, आप 15 किलो खिला रहे हैं रोज का। 15 किलो पे आप लगभग साल में निकालेंगे, अगर 5 पशुओं पे, तो लगभग ये 25-30 टन के आसपास साइलेज आपको चाहिए। मान के चल लेंगे आपको 30 टन साइलेज, आपको 5 पशुओं को 365 दिन खिलाने के लिए 30 टन साइलेज चाहिए। अब हम लोग पकड़ लेंगे 1 एकड़ खेत में 10-12 टन से लेके लोग 25 टन तक पैदा करते हैं। आप अगर 25 टन पैदा कर दीजिए तो आपको एक ही फसल में पूरा हो जाएगा। आप अगर 12 टन ही पैदा करेंगे, 12-15 टन ही पैदा करके रह जाएंगे, तो आपको 2 फसल चाहिए। 1 एकड़ खेत में अगर आप 25 टन, जैसे अच्छे खेतों में, बेहतरीन खेतों में पैदा होता है, तो आप अगर पैदा कर दें तो 25 टन एक फसल में भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन न निकाल पाए, एवरेज निकाला 12-15 टन भी निकाला, तो 1 एकड़ की 2 फसल में आपका 5 गायों का साइलेज पूरा हो जाएगा। आपका खेत तो 1 एकड़ फंस जाएगा, या आप उतने खेत की जरूरत होगी, अगर आपके पास नहीं है तो लीज पे लीजिए, जो भी कर रहे हो आप। लेकिन ये समझें, इससे डेयरी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अंदर आ जाएगा। आपका जो ये है कैलकुलेशन कि 6-7 रुपए का साइलेज खरीदना और 2 रुपए का साइलेज खरीदना, समझ लीजिए, मतलब बहुत अंदर डाल देगा आपके लिए। आप ये जैसे आप 1 साल की बात कर रहे हैं और 25 टन आपने साइलेज, 30 टन साइलेज बना रखा है। 30 टन का साइलेज अगर आपको मान के चलिए कि 6 रुपए सस्ता पड़ रहा है, 1,80,000 रुपए, 18-20 हजार रुपए मंथली आप सेविंग बढ़ा रहे हो अपनी, तो बहुत राहत हो जाएगी आपको। कोई भी फसल 1 एकड़ खेत की आपको खेती में फायदा नहीं दे सकती 18,000 रुपए महीना। आप तो क्रॉप सिलेक्शन कैसे करेंगे सर? क्रॉप सिलेक्शन भी एक मायने रखता है मक्के की फसल के लिए। देखें क्या है इसमें प्रिंस जी की, इसमें मैं थोड़ा सा गैर जानकारी वाला साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी उसकी खेती कर नहीं पाता हूँ। असल में हमारे खेत जो फ्री हमारे पास है, 6-7 एकड़ ही फ्री है, उसमें हम लोग हरे चारे में फंसे रह जाते हैं। और हमारे अगल बगल जो खेत हैं वो लोग आलू पेपरमिंट कर रहे हैं। तो हमें मंगानी पड़ती है खड़ी फसल अगल बगल के, जैसे 60-70 किलोमीटर सीतापुर हो गया, चाहे इधर गोंडा वगैरह हो गया, यहाँ से हम लोग खड़ी फसल मंगा लेते हैं। तो अब इसके सीड्स तो हम लोग अपने से कभी बहुत लगाते नहीं जो आइडिया दे पाएंगे, लेकिन कोई मित्र अगर जानना चाहेगा जिसको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो है हमारे पास, आइडिया लगती रहती है, और नंबर वगैरह मैं शेयर करवा दूंगा कि ये फला कंपनी का फला नंबर साइलेज का मक्का है, समझ। बिल्कुल।
जो आपको 70-75 दिन में फसल तैयार हो जाए अच्छे से। तो चॉपिंग करना चाहे अगर छोटा किसान तो क्या चाफ कटर से भी चॉपिंग कर सकता है? देखें क्या है कि जब भी आप साइलेज बनाएंगे, छोटे किसान के पास बहुत बड़ा मैकेनाइज्ड स्टैप कटर होता नहीं जी, है, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो वो गड़ासे वाले से काटेगा, हाँ। और साइलेज की सारी फसल आपको 2-3 दिन के भीतर, अगर आपको 25 टन बनाना है तो 2-3 दिन के भीतर कटना चाहिए। तो हमें जी। लगता है कि 2-3 दिन के भीतर तो नहीं काट पाएगा, जी, बिल्कुल नहीं काट गड़ासे पाएगा। वाले से नहीं काट जी। पाएगा। तो उसके पास तरीका शायद मेरे हिसाब से ये बचेगा, हमने किया हुआ है, एक हो सकता है, जी। जिससे वो किराए पे वो पैरा काटते हैं, आपका पुआल काटते हाँ, हैं, बिल्कुल, पुआल वो काटते मशीन हैं। काम करती है। हाँ, वही हमने चाफ पहली कटर बार जब बोलते हैं। बनाया था जी। 7-8 टन, तो हमने वो किराए की मशीन मंगाई थी। वो कुछ 800 रुपए या कितना घंटा लेता है, वो 1-2 घंटे में 2 घंटे में सब काट के आपको दे देगा, आपको समझ अच्छा, लीजिए, अच्छा। है ना। जी। बिल्कुल। तो एक तरीका वो है कि आप उसमें किराए पे लेके, देखिए हर चीज का जुगाड़ है अपना। जी, जी। आप अपना भी करोगे, डीजल फूकोगे ही फूकोगे, और गणासे वाले से नहीं पार हो रहा है तो जी, किराए उससे वाला पार पैरा हो। वाला तो मिल जाता है। हमने खुद काटा है पहली बार उससे। जी, वो काट लेता है आसानी से। तो पीट वाला बनाएंगे या बैग के सिस्टम बनाएंगे तो बेहतर होगा, ये बताइए सर। देखें, बैग मिल रहा हो, बैग बना ले रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि 40-45 केजी का बैग भी अभी आता है सर। ठीक है। लेकिन आप ये समझे प्रिंस जी, क्या है ना कि आप अगर 5 गायों के लिए बनाने चलोगे तो 25 टन बनाना है आपको साल में, तो जी। 25 टन बैग में भरते भरते बहुत हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। 50-50 के बैग बहुत भर जाएंगे। जी, जी। और जब आपको बेचना नहीं है हाँ, हाँ। तो बैग की कोई जरूरत नहीं है आपको, अच्छा, बैग अच्छा। के पैसे लगाना कोई मतलब नहीं है जी। आपको। देखिए बैग आप 25 टन में डिवाइड करके देख लीजिए, पता चला कि हजारों बैग भरने पड़ेंगे, और वो एक खुद का बवाला हो जाएगा, जी। और उसकी कीमत आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो ने समझिए कि 2-3 साल केवल जमीन पे बनाया है साइलेज। अच्छा, मतलब आप गड्ढा डाल जमीन के। पे ऐसे ढेरी लगा के, हाँ। और हर साइड से ट्रैक्टर से दबा डालिए, जी। तिरपाल से ढक के, जी। और उस ढकने के बाद मिट्टी से ऐसे लेप दीजिए किनारा उसका, जी, जी। और उसके ऊपर एक तिरपाल और डाल दीजिए कि मिट्टी ना बहे। ढक गया। चारों तरफ खूंटे गाड़ के ऊपर वाले तिरपाल को रस्सी से बांध दिया कि उड़े नहीं ऊपर का तिरपाल, हाँ, हाँ। काम खत्म। उसके नीचे की मिट्टी जो है सुरक्षित हो गई, जी। भीतर के लेयर की जो आपने लीप लाप रखा है किनारे सील हाँ, करने हाँ, के लिए, हाँ, हाँ। और ऊपर वाली मिट्टी वाली के ऊपर एक तिरपाल डाल दिया, तिरपाल ना उड़ने के लिए रस्सी खींच के खूंटे बांध दिए चारों तरफ, जी, जी। पैक हो गया। एक और से खोलिए, खिलाइए। तो क्या उसमें कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी डालने होते हैं? देखें, इनोकुलेंट डाला जाता है, हाँ, हाँ। लेकिन इनोकुलेंट से जैसे क्या होना, कई बार ऐसा होता है कि आपने इनोकुलेंट कह दिया हम लोगों ने, और फार्मर अब इनोकुलेंट में परेशान हो गया, नहीं मिला तो उसी में डरा बैठा है, अच्छा, अच्छा। पता नहीं क्या क्या पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे। जी, जी। अगर आप कुछ नहीं डालते तो भी साइलेज तैयार हो जाता है। अच्छा। इनोकुलेंट क्या करता है, इनोकुलेंट में एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, फंगस वंगस का लगना, मोल्ड जो लगता है उसको बचाता है। अच्छा। ऐसे भी नहीं लगता है। हाँ, हाँ। आप ठीक से प्रेसिंग कर दीजिए तो फंगस वंगस वैसे भी नहीं लगेगा। और इनोकुलेंट दूसरा काम करता है, आपके फर्मेंटेशन को फास्ट कर देता है। अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपको कमर्शियल सेलिंग करनी है, सीजन लेट हो रहा है, फटाक से आपने किया, 37 दिन के बदले 18-20 दिन में खुलवा दिया, 30 दिन में, अच्छा, अच्छा। तो वहां जरूरत है। आप 35 दिन के बदले 1 हफ्ता और रुके खोल लीजिए आराम से, मतलब 50 दिन। 40-45 दिन में खोल लीजिए, कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ। 37-38-40 दिन में अपना आप बन जाता है साइलेज। अच्छा, अच्छा। इनोकुलेंट उस प्रक्रिया को और पीछे खींचता है। अच्छा, 30 अच्छा। दिन में आप खोल देंगे तभी चल जाएगा वहां पे। तो ऐसी कौन सी जल्दी है, इनोकुलेंट नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए। जी। 2 ही 3 चीजें तो फायदा मिलनी है आपका। मोल्ड इनहिबिटर, मोल्ड फंगल इनहिबिटर है वो, जी, जी। उसको बचाता है। आपका फर्मेंटेशन फास्ट करता है जी, जी। ना। तो फर्मेंटेशन स्लो भी चल जाएगा हमारा, और जी, आप जी। प्रेसिंग अच्छी करोगे तो जनरली लगता नहीं फंगस वगैरह। जी, जी। तो वैसे भी कोई खास जरूरत है नहीं, समझ लें। जी, जी। अगर काम चल रहा है तो उसके बिना भी हम लोग काम चला सकते हैं। और इससे फीडिंग कॉस्ट काफी डाउन भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर आपने किसान ने अपना, देखिए हम लोग जैसे फार्मर भी अपना नहीं बना पा रहे हैं, तो हम लोग को 5 रुपए 5.5 रुपए में बन पाता है साइलेज। अच्छा, अच्छा। और बेचारे जो लोग खरीद रहे हैं उनको 8-8 रुपए में पहुंच रहा है। 6 रुपए में बिल्कुल। बेचने वाले बेचते हैं, और हाँ, 2 रुपए जाने में लगता है। जी। तो 6 से 8 रुपए में साइलेज, 8 रुपए में साइलेज की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। जी। मतलब 10 किलो साइलेज 1.5 किलो कॉन्सेंट्रेट फीड से कंपैरिजन है जी, बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हमें 1.5 किलो फीड अगर 45 रुपए में 50 रुपए में मिल रहा है, और 10 किलो साइलेज अगर 80 रुपए में मिल रहा है, तो साइलेज महंगा हुआ। तो साइलेज की वायबिलिटी तभी है जब आप 45-50 रुपए के फीड के बदले 10 किलो साइलेज 28-30 रुपए में खिला 30 दीजिए, रुपए में खिला 30 रुपए में खिला दीजिए, जी। तो आपके 20 रुपए पर 10 किलो बचेगा। आप अगर 880 का खिला रहे हैं तो आप मतलब फायदे खत्म हो चुके हैं आपके। तो साइलेज बनाने का प्रयास किसान को करना चाहिए, और बहुत ज्यादा पापड़ नहीं मिलता। तो क्या साइलेज से सर इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होता है क्या पशुओं में? देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज जो बेहतर डाइजेशन देगा और बेहतर न्यूट्रिशन देगा, जी। वो आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, और पशु के परफॉर्मेंस भी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, अच्छा, अच्छा। कंसेप्शन भी बढ़ाएगा, हर चीज में फायदा करता है। जी, जी। क्योंकि कोई भी आप फीड कर लीजिए, साइलेज कर लीजिए, जब भी आप अच्छी फीडिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फायदा आपको देता ही देता है, समझ लें प्रिंस जी, है ना। बिल्कुल। चलिए सर, आपने काफ़ी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रिंस जी।